तो कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं डीएम शो और आज हम बात करने वाले हैं 3 ऐसी बाइक्स के बारे में जो कि 200 सीसी के डिस्प्लेसमेंट के साथ आती हैं। डिस्प्लेसमेंट माने 200 सीसी इंजन के साथ आती हैं और इनकी प्राइस रेंज भी लगभग सेम ही है। सेम मतलब तीनों बाइकों में जो डिफरेंस होगा वो 10,000 मैक्स या 15 तक होगा। तो आइए बात करते हैं इन तीनों के बारे में। तो हमारी जो तीनों बाइकें हैं वो हैं होंडा हॉर्नेट 2.0, बजाज पल्सर NS 200 और TVS अपाचे RTR 200 4V। पहले तो ये बात ये हो गई कि ये तीनों बाइकें अलग अलग ब्रांड की हैं। एक बाइक है होंडा की, एक है बजाज की और एक है TVS की। बजाज और TVS अपनी इंडियन ब्रांड है और होंडा जो है जापानीज़ ब्रांड है। होंडा जो है वो जाना जाता है अपनी रिलायबिलिटी के लिए, रिफाइंड इंजन के लिए और ज़्यादातर इनकी माइलेज हमें अच्छी देखने को मिलती है। पावर इतनी खास नहीं होती है पर एज़ कम्पेयर टू अदर बाइक्स जो कि इसी सेगमेंट में आती हैं। और फिर बात करें हम बजाज और TVS की, तो दोनों ही अब बहुत अच्छा कर रहे हैं। TVS जो है पूरी फीचर लोडेड गाड़ी देता है और बजाज जो है वो तो अपना NS तो खैर अपने लुक से ही इतनी फेमस है कि वो बाइक को खैर कंपैरिजन की ज़रूरत नहीं है, पर तब भी हमने डाल दी है। तो आइए हम देखते हैं ये तीनों के प्राइस। इसका एक 60 है, इसका एक 46, इसका एक 55। ऑन रोड ये तीनों एक 80 के आसपास आती हैं, एक 80 एक 85। तो देखते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था होंडा की माइलेज, तो माइलेज आप देख सकते हैं क्या है। माइलेज इनका जो है, माइलेज इसका है 57.3 kmpl, इसका है 40 और इसका है 37। तो माइलेज में तो होंडा जीत जाता है। बाकी बजाज और पल्सर और TVS अपाचे थोड़ा कम है। पर अब अगर हम पावर देखें तो इसकी मैक्स पावर 16.99 17 मान लीजिए आप, इसकी 24.5 और इसकी 20.82 है। बाकी EMI के ऑप्शन है ये सब। अब हम इनके इंजन की बात करें तो इसमें 4 स्ट्रोक इंजन आता है, इसमें लिक्विड कूल्ड इंजन आता है, DTSI जो बजाज का चलता आ रहा है। बाकी इसमें 4 स्ट्रोक इंजन है। अब इनकी डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो थोड़ा सा इसकी डिस्प्लेसमेंट भी कम है, हल्की सी 15 उसमें कम है, 15 सीसी। बाकी ये दोनों सेम ही मान लो आप, सेम इंजन है 199, तो ये पूरे 200 सीसी है। अब इनका जो कूलिंग सिस्टम है वो थोड़ा अलग है, तीनों का अलग। होंडा में आता है हमारा एयर कूल्ड, बजाज पल्सर में आता है लिक्विड कूल्ड और TVS अपाचे में आता है ऑयल कूल्ड। तो मैं कहूँगा कूलिंग के मामले में पल्सर अच्छी है। अब वेल पर सिलेंडर इसमें 2, इसमें 4, इसमें 4, यहाँ ये थोड़ा कम है, बाकी ये दोनों बराबर हैं। फ्यूल सप्लाई तीनों का सेम है, फ्यूल इंजेक्शन। क्लच के मामले में हमारी अपाचे थोड़ा सा आगे है, इसमें स्लिपर क्लच आता है। बाकी गियर बॉक्स देखें तो होंडा और नेट में 5 स्पीड गियर बॉक्स आते हैं और अपाचे RTR में भी 5 स्पीड आते हैं। बजाज पल्सर NS 200 में सिर्फ 6 स्पीड आते हैं, जो कि अच्छी बात है। अच्छी बात क्या है, बाइक में ज़्यादा गियर होता है तो वो ज़्यादा खींच सकते हैं, इसीलिए टॉप स्पीड भी इसी की ज़्यादा हो गई। अभी कंप्रेशन रेशो देखें हम तो इसका 9/7 है, इसका 11 से, मतलब सबसे ज़्यादा कंप्रेस ये करती है गाड़ी, इसीलिए इसमें पावर आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। अब अगर हम टॉर्क की बात करें तो 15.7 Nm इसका है, 18.74 Nm इसका है और इसका 17.2 Nm। तो टॉर्क के मामले में भी हमारी पल्सर आ गई, मतलब पिकअप इसका ज़्यादा अच्छा होगा। बाकी तीनों में सेल्फ स्टार्ट ही आता है, किक का ऑप्शन है नहीं। इंस्ट्रूमेंट कंसोल की बात करें तो तीनों में डिजिटल आता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी तीनों में है, नेविगेशन भी तीनों में आता है, कॉल अलर्ट, USB चार्जिंग पोर्ट हमारा TVS में नहीं आता है। ये सिर्फ इस ब्रांड, मतलब ये जो हमने ये वाला मॉडल सेलेक्ट करा है USD वाला, वो बस उसकी वजह से है, वरना इसमें भी आता है। अब हमने USD वाला इसलिए करा है क्योंकि बाकी गाड़ियों में हिसाब से ये वाला जो है वो कंपेयर करने के लिए ठीक था।
वरना इसका जो स्पेशल एडिशन भी आता है एक, फिर वो प्राइस रेंज ही अलग है वो, इसलिए उसे नहीं लिया। बाकी स्पीडोमीटर मतलब स्क्रीन पूरी डिजिटल है तो सब ये टैग ट्रिप ओडोमीटर सब वो होंगे। बाकी एडिशनल फीचर्स हैं, एडिशनल फीचर्स ऑफ वेरिएंट है, मतलब अब इसमें क्योंकि वेरिएंट नहीं है तो इसमें वो नहीं है, और इसमें भी स्टैंडर्ड है तो इन्होंने लिखा हुआ है। बाकी मतलब ऐसे कुछ अलग चीज़ नहीं है। ये फ्यूल इंजेक्शन ऊपर पड़ा था, स्लीपर क्लच भी ऊपर पड़ा था। बस ये कि फीचर लोडेड गाड़ी है, इसके अंदर टीवीएस का कनेक्ट आता है, उससे आप काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसलिए तीनों की स्पेड टाइप है, बॉडी में ग्राफिक्स हैं, घड़ी है, पैसेंजर के लिए फुट रेस्ट है। अभी हम देखें तो सर्विस ड्यू इंडिकेटर इन दोनों में आता है, इसका पता नहीं है, ऐसा नहीं है कि है नहीं, पता नहीं है, या फिर इस मॉडल में नहीं है। पता नहीं है मतलब हमें नहीं, इस वेबसाइट को पता नहीं है। राइडिंग मोड्स इसमें नहीं आते हैं, इसमें 3 आते हैं, रेन, रोड, ऑफ रोड, और इसमें भी 3 आते हैं, रेन, स्पोर्ट और अर्बन। तो आप इसमें ऑफ रोडिंग भी कर सकते हैं, इसमें ऑफ रोडिंग के लिए कोई वो है नहीं। और इसका जो अर्बन है उसको आप रोड ही मान के चला लीजिए। अब रेन में क्या होता है, रेन में ट्रैक्शन बढ़ जाता है, पावर थोड़ी सी कम कर देता है वो, ताकि गाड़ी स्लिप ना मारे। ट्रैक्शन कंट्रोल अब इसमें अलग से आता है, इनमें नहीं आता है। बाकी एडिशनल फीचर्स वही जो ऊपर थे। माइलेज वही देखिए आप, इसका जैसे पावर और टॉर्क भी ज़्यादा है, तब भी मतलब पल्सर का सबसे ज़्यादा है, पर इस हिसाब से इसका माइलेज सबसे कम होना चाहिए था, पर तब भी टीवीएस का सबसे कम है। आई डोंट नो हाउ बट है। होंडा का जो है सबसे ज़्यादा माइलेज है। अब इसमें अगर 57 लिखा है, 50 मान लीजिए, इसका 40 लिखा है, इसको आप 36 मान सकते हैं, और इसमें तो है ही 37, तो आप ये 32 मान के चलिए। बाकी ये सब ये है कि इनका पिकअप कैसा है। पिकअप जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि पल्सर का सबसे अच्छा है, अपाचे का उसके बाद है, फिर आती है हमारी होंडा हॉर्नेट। तो फ्यूल कैपेसिटी तीनों की सेम है, 12 लीटर। गाड़ियों की चौड़ाई सबसे ज़्यादा पल्सर की है, मतलब बल्कि गाड़ी जो हमारी है वो यही है। लंबी गाड़ी हमारी सबसे हॉर्नेट है, फिर उसके बाद अपाचे है, फिर उसके बाद हमारी पल्सर है। हाइट जो है तीनों गाड़ियों में सबसे ज़्यादा हाइट है हमारी पल्सर की। ये ओवरऑल हाइट है, सैडल हाइट नहीं है। अब इसका फ्यूल रिजर्व में कितना कितना रहता है, तो होंडा में 1.9 लीटर है, इसमें 2 लीटर रहता है, इसमें 2.5 लीटर रहता है। सैडल हाइट जो है, सैडल हाइट होती है जो सीट की हाइट होती है, सबसे ऊंची है हमारी पल्सर, उसके बाद अपाचे, फिर आती है हमारी हॉर्नेट। तो हॉर्नेट को शॉर्ट राइडर्स भी अच्छे से चला लेंगे, पल्सर को भी चला लेंगे, इनको भी चला लेंगे, पर थोड़ा सा दिक्कत आती है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो सबसे ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस है अपाचे की, बाकी इन दोनों की थोड़ी कम है। व्हील बेस सबसे ज़्यादा कम जो है वो है अपाचे का। कर्व वेट सबसे भारी गाड़ी जो है इसमें पल्सर की है, पल्सर की भारी गाड़ियाँ आती हैं। बाकी जितनी भी लाइटें हैं इन सब में वो सब एलईडी हैं, हेलोजन बल्ब्स नहीं हैं। डीआरएल्स तीनों में आते हैं, एलईडी टेल लाइट भी है तीनों में, बस इसमें ये न जाने क्यों हो रखा है। डिस्टेंस रैंप इंडिकेटर इनमें सब में ही है वो। बाकी अगर हम बात करें जो अब तीनों में फ्रंट ब्रेक डिस्क आते हैं, तो सबसे जो बड़ा ब्रेक है वो हमारा आता है पल्सर का। पहले इसका 320 का था, अब इन्होंने 300 कर दिया है। और जो रेयर ब्रेक का जो डायमीटर है वो सबसे ज़्यादा है हमारा अपाचे आरटीआर का। बाकी अब यहाँ पे इनके जो हैं स्पेक्स ख़त्म हो जाते हैं, तो अब आती है वर्डिक्ट की बारी। वर्डिक्ट में मैं आपको कहूँगा कि अगर आप ऑफिस गोइंग इंसान है जो हर दिन ऑफिस जाता है और उसको सही दिखने वाली गाड़ी चाहिए, तो होंडा हॉर्नेट ले सकता है, क्योंकि इसकी जो है माइलेज सबसे ज़्यादा है। बाकी अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं तो आप पल्सर और आरटीआर में से जो आपकी इच्छा है वो ले सकते हैं। पर आरटीआर में क्या है, वो फीचर लोडेड गाड़ी है। पर अगर आप परफॉर्मेंस ओरिएंटेड इंसान जैसे गाड़ी भगानी है, तो आप बिना कि कुछ सोचे समझे बजाज पल्सर ले सकते हैं। बजाज पल्सर जो है हमारी मतलब वेल नोन गाड़ी है, 10 साल से ज़्यादा हो गए इसे मार्केट में, न जाने कब से चलती आ रही है और आज भी आउटडेटेड नहीं है। तो कुछ तो है इस गाड़ी में जो लोग इसे ले रहे हैं, और मुझे भी पता है। बाकी तीनों में अपसाइड डाउन फोक्स आते हैं जो कि अच्छे लगते हैं। और अब जैसा कि अगर आप
तीनों में ही अगर थोड़ा-थोड़ा ऊपर वेरिएंट जाएँगे तो फिर उसके लिए मैं आपको एक अलग वीडियो ला के दूँगा, पर अभी के लिए ये है। और इसमें मेरा वर्डिक्ट जो है वो ये है कि अगर आपको परफॉर्मेंस वाली बाइक चाहिए, और क्योंकि सबसे सस्ती भी इसमें बजाज पल्सर NS 200 ही है, और अगर आप कॉलेज जाते हैं, आपको लुक्स पसंद है, एक इस गाड़ी का एक रौला भी है। बाकी दोनों गाड़ियाँ नई तो नहीं कहूँगा, पर इसके मुकाबले तो नहीं ही है। नहीं मतलब सॉरी, नहीं है। तो अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं तो आप पल्सर लीजिए। बाकी अगर आपको फीचर लोडेड गाड़ी चाहिए, या आप कुछ व्लॉगिंग करते हैं, या ऐसा नहीं है कि पावर की कमी इन दोनों में है, पर ऐसा है कि ज़्यादा कंपेयर करें तो पल्सर में सबसे ज़्यादा है। फिर आती है हॉर्नेट, जैसे मैंने आपको बताया, आप ऑफिस गोइंग इंसान हैं जिसको माइलेज थोड़ा चाहिए, क्योंकि अब हर इंसान को गाड़ी दिखाने भगाने की बात नहीं होती, तो इसलिए आप हॉर्नेट ले सकते हैं। बाकी अगर आप कॉलेज जाने वाले बंदे हैं, मतलब कोई भी इंसान तीनों गाड़ी ले सकता है, उसमें कुछ वो नहीं है। पर ऐसा है कि जस्ट उनके स्पेक्स के कारण जो ज़्यादा रिलायबल या फिर रिलेटेबल है लेने के लिए, तो NS 200 जो है वो कॉलेज वालों के लिए है, और अपाचे जो है वो फीचर लोडेड गाड़ी है। अगर आपको फीचर लोडेड गाड़ी चाहिए तो आप अपाचे लीजिए, और अगर आप ऑफिस वाले बंदे हैं तो आप होंडा हॉर्नेट लीजिए। बाकी वैसे आप कोई भी तीनों लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऐसा। पर मैं कहूँगा जो वैल्यू फॉर मनी बाइक है, और अगर मैं अपनी पर्सनल राय दूँ तो मैं बजाज पल्सर लूँगा, क्योंकि मुझे वो ज़्यादा पसंद है। अब आपको, और मुझे ज़्यादा क्यों पसंद है, क्योंकि लुक्स उसके हैं, एक गाड़ी का नाम है, परफॉर्मेंस उसकी अच्छी है, इसलिए। तो थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में।